लिख दिए सबने? बोर्ड पर देखो। ये मैंने क्या लिख दिया? इसमें इसको ए मानना, इसको बी मानना, और यहां बोलना ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 16। बोल के दिखाओ दोबारा। बीच में 2 ए बी। अब ए बी तो इनकी गुणा 6 चौक, और 2 ए बी उसका डबल है 24 दूनी। इधर एक डिजिट छोड़ के तब लिखना है। क्या करना है? अब ये क्या? 64 का स्क्वायर कितना है? ये बात किसको नहीं आई? वेरी गुड। ये कितने का स्क्वायर लिख दिया? इसमें ए कितना दिख रहा है और बी? हम बोलेंगे क्या? बीच में 2 ए बी, 7 चौक 28 दूनी। अब यहां एक डिजिट खाली है, यहां क्या आएगा? ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना और नहीं आया? पक्की बात है। ये मुझे कितने का स्क्वायर लिखना है? पहले क्या बोलेंगे? 8 छीक 48 दूनी। 48 दूनी बोलो जल्दी। सबको आ गया? वेरी गुड। ये कितने का स्क्वायर लिखना है? बोलो जल्दी से। ऐसे बोल के यहां क्रॉस करना। 7 8 56 दूनी 100। बोलो जल्दी। इधर कहीं भी जाए एक अंक इधर छोड़ना है। अब कोई कहे बीच में 2 ए बी, तो बीच में तो नहीं आया क्योंकि इधर मामला गड़बड़ हो गया, तो आगे इधर कहीं भी बढ़ सकता है, उधर कहीं भी। ये बात किसको नहीं आई? सबको आ गई। क्या हम 87 का स्क्वायर बता सकते हैं? बताओ। इधर एक डिजिट कटेगा। 7 8 56 दूनी। अब यहां क्या लिखूं? ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 1 से 100 तक के स्क्वायर लिखने नहीं आए? सबको आ गए? वेरी गुड। 1 से 100 तक के स्क्वायर लिख लेना। लिख लोगे? थोड़ी और आगे बढ़ूं? ये मैंने क्या लिखा? आता है सबको? बोलो। 6 पंजे 30 दूनी। यहां क्या आएगा? आया सबको? वेरी गुड। ऐसे नहीं करना। जिसका स्क्वायर करना और उसके इकाई के अंग में 5 हो, दोनों लाइन बोल के दिखाओ। जिसका स्क्वायर करना हो और उसके इकाई के अंग में 5 हो। 5 छोड़ देंगे। बाकी क्या बचा? 6 से अगली संख्या गुणा करो। 6 सते और 5 का स्क्वायर 25 ही आएगा। देखो 5 का स्क्वायर छोड़ रखा, 5 का स्क्वायर 25 ही आएगा। बस उस जो अगली संख्या ना उससे अगले से गुणा करना। 6 सते 42 25 आया। चलो तुम ऐसा करो, 35 का स्क्वायर बता दो मुझे। ये 5 का स्क्वायर छोड़ना, क्या बच गया? इससे अगली संख्या गुणा करो। ऐसे बोलो 3 चौक 12 25। ऐसे बोलो 3 चौक 12 25। सबको आ गया क्या? वेरी गुड। जल्दी से बोल के दिखाओ। मजा नहीं आ रहा। 20 25। सबको डायरेक्ट आता करना।
55 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, बोलो ना। ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं आया? पक्की बात है ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम ऐसे बताओ मुझे, 1 का स्क्वायर, शुरू से बोलो। दोबारा बोलेंगे। एक का स्क्वायर 1, इकाई के अंक में 1, ऐसे बोलो। दोबारा बोलो ऐसे ही। इकाई के अंक में 0 कहाँ आया? जब 0 10 हो तो 0 आएगा। 10 में भी तो 0 है इकाई का अंक। इकाई का अंक 0 तो स्क्वायर में डबल 0। इकाई के अंक में 0 तो स्क्वायर में 1 कहाँ आया? 1 और 4 कहाँ आया? 2 और 9 कहाँ आया? स्क्वायर में इकाई के अंक में 9 कहाँ आया? 6 कहाँ आया? 5 कहाँ आया? 1 कहाँ आया? 2 कहाँ आया? आया ही नहीं। 3 कहाँ आया? 4 कहाँ आया? 2 और 5 कहाँ आया? 6 कहाँ आया? 7 कहाँ आया? 8 कहाँ आया? 9 कहाँ आया? 0 कहाँ आया? आया सबको? वेरी गुड। जैसे हमें 40 96 का वर्गमूल निकालना है, 40 96 का, कुछ लोग बेचारे नीचे देख रहे हैं, इतने महान आदमी है वे धरती पर। 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 4। जब 2 बार गुणा करेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर। और 4 का वर्गमूल पूछेंगे ना, तो वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 4 आया, 4 का वर्गमूल कहलाएगा। कौन सी संख्या है? आया समझ में? 2 का वर्ग क्या आएगा? और 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 4 का वर्ग क्या आएगा? 4 चौक 16। और 4 का वर्गमूल क्या आएगा? वर्ग और वर्गमूल क्या होता पता चल गया? 9 का स्क्वायर बोल दो जल्दी से। और 9 का वर्गमूल। क्या तुम्हें वर्ग और वर्गमूल आ गया? क्या मैं थोड़ा आगे बढ़ूं? वेरी गुड। ये क्या लिखा?
तो भाई वह कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर 40 96 आए? बात समझ में आ गई? जब ऐसे वर्गमूल निकालना हो तो इकाई के अंक की तरफ से दो दो के टुकड़े करेंगे। ऐसे बोलो, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो इकाई के अंक की तरफ से दो दो के टुकड़े बनाएंगे। पहला काम समझ में आ गया? फिर इधर वाले स्क्वायर को देखें, इधर वाली संख्या को देखें। कितनी संख्या है? कितनी? तुम स्क्वायर बोलना चालू करो। एक का स्क्वायर बोलो, ऐसे बोलो, 1 4 9। इससे बड़ा नहीं बोलना, दोबारा बोलना चालू करो। जब सवाल बुलवाऊं तो ऊपर देखा कर, तू नीचे देखती रहती। इसमें तुम्हें ही कह रहा हूं, हर एक बच्चा जिसको नौकरी लगना उसे ये ध्यान रखना, जब टीचर बोले तो टीचर को देखना है और लिखे तो बोर्ड को देखना है। जिस टाइम पर टीचर बोलता जा रहा है और तुम नीचे देख रहे हो तो तुम फेल हो। फिर बाद में तुम्हें रिजल्ट चेक नहीं करना, फेल हो पहले ही बता दिया मैंने, फेल। टीचर बोलता जा रहा है, तुम नीचे देख रहे हो, 100% गारंटीड फेल। हाँ या ना? वेरी गुड। जब टीचर बोलता तो टीचर की तरफ देखते रहना है और लिखे 40 96 का 40 96 का वर्गमूल करने के लिए इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। इधर वाला जोड़ा कितना है? अब स्क्वायर बोलने हैं। 36 कितने का स्क्वायर है? तो यहां से लिखो 6 6। ये बात किसको नहीं आई? ये 40 6 के स्क्वायर से बड़ा 6 6, ऐसे लिखना। क्लियर? इकाई का अंक बताना क्या है? 6 कहां कहां आता है? दोबारा बताओ। तो या तो इकाई का अंक 4 आएगा या 6 आएगा। इनके ठीक बीच में क्या है? बोलना पड़ेगा। 65 का स्क्वायर बोलो। इकाई के अंक में 5 है, इसको छोड़ देंगे। 6 से 42 25। अब 42 25 से ये बड़ा है या छोटा? तो छोटा उत्तर है। और बड़ा होता तो? अभी नहीं आया। वेरी गुड। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आया ना तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ये मैंने क्या लिखा, इसका क्या करना है? पहला काम हम क्या करें? इकाई के अंक की तरफ से दो दो के। अब इधर क्या है? स्क्वायर बोलना चालू करो। कितने के स्क्वायर में है? यहां क्या लिखूं? और यहां सबको आ गया। इकाई के अंक में क्या है? कहां आएगा? यहां क्या लिखूं? और यहां सबको आ गया। इनके ठीक बीच में 75 का स्क्वायर। 56 25 से ये बड़ा या छोटा? तो इसका वर्गमूल कह दो। नहीं आया? पक्की बात? ये मैंने क्या लिखा? मजा नहीं आ रहा? एक आदि तो बिल्कुल सॉरी बेचारी। आगे बढ़े। क्या लिखा? इसका सबको आ गया। इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े बने। आ रहा है समझ में? इधर वाला जोड़ा देखना है। बोलना चालू करो। क्या लिखूं? किसको नहीं आया? अब बताओ इकाई के अंक में क्या है?
4 कहाँ आएगा? 2 और इनके ठीक बीच में हम 85 ही लेंगे हमेशा, क्योंकि इकाई के अंग में जब 5 होगा तो स्क्वायर करना आसान होता है। स्क्वायर करना 85 का स्क्वायर बोलो ना। 72 25 से ये बड़ा या छोटा? तो इसका वर्गमूल बड़ा। वर्गमूल निकालना किसको नहीं आया? सबको। खाम कहीं कहते थे तुम लोग तो मैथ में दिमाग नहीं चलता। ऐसा कौन है जिसको मैथ नहीं आ रहा समझ में? अब यहाँ क्लास में सीखना रेगुलर आके। जो लोग रेगुलर नहीं आते या क्लास में सीखते नहीं, बेचारे का अजीब जंतु बात करता रहता आपस में। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा वो बेरोजगार रह गया तो। अगर ये बेरोजगार रह गया तो इसके अलावा किसी का कुछ नहीं बिगड़ना, इसका कुछ बचना नहीं, या इसका भी बचेगा? वर्गमूल निकालना किसको नहीं आया मैं ये पूछ रहा था। ये मैंने क्या लिख दिया, इसका क्या करना है? तो हम क्या करें? इधर क्या लिख रखा है? बोलना चालू करो। 36। क्या लिखूं? आया इकाई के अंग में, तो यहां क्या लिखूं? इनके बीच में 65 का स्क्वायर 42 25 सही है, तो इसका उत्तर अब भी नहीं आया क्या? वेरी गुड। ये मैंने क्या लिखा, इसका क्या करना? क्या करूं? ये क्या लिख रखा? बोलते जाओ। क्या लिखूं? इकाई के अंग में क्या है, तो क्या लिखूं? देखो यहां तक सब बराबर है, यहां तक इनके ठीक बीच में 65 का स्क्वायर, यहां तक सब बराबर है। इससे छोटा तो उत्तर छोटा, और इससे बड़ा तो उत्तर अब भी नहीं आया। सबको आ गया? 1 से 100 तक के स्क्वायर करने किसको नहीं आए? और स्क्वायर रूट किसको नहीं आए? फिर और एक क्लास से तुम्हें और क्या चाहिए? यहां तक बातें क्लियर? आगे बढ़ूं मैं? बहुत ज्यादा बढ़िया। देखो 1 का स्क्वायर बताओगे तुम मुझे? 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 1। 1 का स्क्वायर बोलो। 2 का स्क्वायर 9। ठीक है। 0.1 का स्क्वायर करना हो तो 0.1 गुणा 0.1। ये तो 0.1 गुणा 0.1 है। तुम्हें दशमलव की गुणा करनी आती है या नहीं आती? जो क्लास के बीच में पानी पीते रहते हैं फेल हैं। क्लास से पहले बहुत गैप था, पानी आराम से पीते और 1 घंटे तक आराम से पढ़ो। अब कभी ध्यान पानी की बोतल की तरफ, कभी बैग की तरफ, कभी मोबाइल की तरफ, कभी और कुछ करते, फिर फेल हो जाओगे। ध्यान भटक रहा है तो मामला गड़बड़ है। वर्ग और वर्गमूल हर जगह ही तो चाहिएगा। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें वर्ग वर्गमूल नहीं चाहिए? जब हम गुणा कर रहे थे तब भी वर्ग चाहिए था। 18 गुणा 16 कर रहे थे तो उनके बीच में 17 17 का स्क्वायर 289, एक कम करेंगे 288। ऐसे मैंने बहुत गुणा सिखाई, हाँ या ना? वो तो नंबर सिस्टम था। ये बहुत ज्यादा जगह पर काम आएगा। अब जो सीख नहीं रहे उनका हम क्या कर सकते हैं? मैंने तुमसे पूछा दशमलव के बाद जब संख्या होती है गुणा करनी आती है? 0.1 गुणा 0.1, तो पहले दशमलव भूल जाओ। अगर दशमलव ना होता तो ये क्या है?
एक गुणा एक क्या है? एक गुणा एक क्या होता है? अब दशमलव कितने अंक हैं दशमलव के बाद, और यहाँ कितने अंक आए? तो यहाँ एक जीरो और लगाएंगे तब डेसिमल लगाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? वेरी गुड। ये मैंने क्या लिखा? दशमलव 2 का स्क्वायर। क्या लिखा? ये क्या है? अब दशमलव भूल जाओ, 2 दूनी, और अंक कितने हैं? यहाँ कितने हैं? यहाँ क्या लिखूं? और यहाँ अब किसको नहीं आया? वेरी गुड। ये मैंने क्या लिखा? तो यहाँ क्या लिखूं? अब 3 गुणा 3, यहाँ क्या लिखूं? और यहाँ ऐसे कितने जिनको अब भी नहीं आया? ये मैंने क्या लिख दिया? यहाँ क्या लिखूं? कितना आया? कितने अंक होने चाहिए? कितने आए? अब क्या करूं? यहाँ दशमलव लग जाएगा। ये पता चला यहाँ जीरो क्यों लगी और यहाँ क्यों नहीं लगी? सभी को? अगर मैं 0.5 का स्क्वायर लिखना चाहूं तो सबको आता है? बताना क्या है? दशमलव सबको आ गया? 0.1 का स्क्वायर बोलो। 0.01। 0.2 का स्क्वायर बोलो। 0.3 का स्क्वायर। 0.4 का स्क्वायर। 0.5। 0.6। 0.7। 0.8। 0.9। 0.10। जो 0.10 होता है, ये बाद वाली जीरो तो महाफालतू की है। फिर ये बन गया, फिर ये उत्तर आएगा। और इसके पीछे 2 जीरो लगाओ, चाहे 5 लगाओ, चाहे 25 लगाओ, क्या फर्क है? ये बात तुम्हें पता है? सभी को पता है? 0.11 का स्क्वायर बताना है ना तुम्हें? अगर 11 का स्क्वायर होता तो क्या आता? और 0.11 का? बोल ही नहीं रहे। 1.21 आएगा। 0.021। ग्यारह 11 कितने डिजिट? कितने? क्या करूं? एक जीरो लगा देंगे। ये गलत लग गई। किस किस को पता है गलत लग गई? और किस किस को नहीं पता? नहीं वाले कितने? ये अब 121 है और यहां जीरो लगा दे तो 121 नहीं, अब ये 1210 है। जीरो लगाने से वैल्यू बदल गई, वैल्यू नहीं बदल सकते। ये जीरो लिखने से पहले भी 121 है और जीरो लगाने के बाद भी 121 है। ऐसी जगह जीरो लगानी है जहां वैल्यू ना बदले। जीरो कहां लगानी है? ये बात क्लियर हुई? तो 0.11 का स्क्वायर, 0.12 का स्क्वायर, 0.0, 0.13 का स्क्वायर, 0.0, 0.14 का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर। सभी को आ गया क्या? बात समझ में आ रही है? अगर एक अंक आएगा दशमलव के बाद तो स्क्वायर में कितने आएंगे? अगर 2 अंक आएंगे तो स्क्वायर में 3 आएंगे तो 6 या 9? 6। 3 स्क्वायर 3 उसके 4 अंक आएंगे तो 5 आएंगे तो ये सबको आता है। ऐसे कितने जिनको नहीं आता? वेरी गुड। 0.1 का स्क्वायर, जो नीचे देख रहे हैं और बोल नहीं रहे वो पिट सकते हैं मेरे से फिर। 0.2 का स्क्वायर,
0.3 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 0.11 का स्क्वायर, 0.0, 0.12 का स्क्वायर आया। 0.107 का स्क्वायर आता है सबको? पहले 107 का आता है। यह संख्या 100 से 7 ज्यादा, इसी में 7 जोड़ेंगे 114 और 7 का स्क्वायर 49। कितने अंक हो गए? सही है। कितने? 1 जीरो लगा देंगे यहां। ये किसको नहीं आया? बात पक्की है? हाँ। क्या समझाऊं दोबारा? 7 का स्क्वायर या 107 का स्क्वायर या डेसिमल? 107 का स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा? भाई तू पिटेगा, तेरे को कई बार समझा लिया। क्या देख रहा है तू कॉपी में? बोला कुछ नहीं देख रहा हूं मैं। मैंने खींच के क्या लिखा? ऐसे नहीं बोलना। यह संख्या 100 से 4 ज्यादा है, इसी में 4 जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर 16। ये मैंने क्या लिखा? यह संख्या 100 से 6 ज्यादा है, इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 का स्क्वायर 36। इसी में से 3 घटाएंगे 94 और 3 का स्क्वायर 9 नहीं लगाना, 0 9। 2 अंक आने चाहिए, 2 अंक। 3 का स्क्वायर कह दो ना, नहीं आया। एक बार बोल दो ना जल्दी से। इसमें से 6 घटाएंगे 88 और 6 का स्क्वायर 36। एक बार कहना नहीं आया? सबको आ गया? कोई तकलीफ है? आ गया सबको? पक्की बात? कोई डाउट? बहुत ज्यादा बढ़िया। तो मैं मान लूं तुम्हें स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ रहे हैं। 0.3 का स्क्वायर, अब 0.09 का स्क्वायर रूट आएगा तो आएगा 0.3। अगर 0.9 का स्क्वायर रूट आएगा तो ये नहीं आएगा, फिर तो ये मामला गड़बड़ हो गया। ये बात क्लियर हुई? पूर्ण वर्ग संख्या में या तो 2 अंक होंगे डेसिमल के, या 4 होंगे, या 6 होंगे, या 8 होंगे, या तो क्या होंगे? अगर 1 अंक है उसके स्क्वायर में तो 2 बनेंगे, 2 हैं तो 4 बनेंगे, 3 हैं तो 4 हैं तो 5 है तो 6 है तो। कभी वर्ग संख्या में 3 अंक आ जाएंगे, 1 अंक आ जाएगा, 5 आ जाएंगे, तो वहां मामला गड़बड़ है, वहां मामला। आज इतना ही।